देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग पर आधिपत्य देवताओं का स्थापित हो गया। जितने दैत्य मरे थे शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के प्रताप से सबको जिंदा कर दिया। इस युद्ध में राजा बलि भी मारे जा चुके थे पर शुक्राचार्य जी ने जीवित किए। सारे दैत्य गुरुजी के चरणों में लिपट गए, गुरुजी आपने बचा लिए, पर बदला जरूर लेना है, इन्होंने हमारे साथ धोखा दिया है। शुक्राचार्य जी बोले देखो हमारी बात मान लो तो अभी भी हम तुम्हें कुर्सी पर बैठा सकते हैं, स्वर्ग तुम्हारे हवाले हो जाएगा। कैसे? बोले ब्राह्मणों की सेवा कर लो, उनको खुश कर लो, फिर हमने जानी। अच्छा, तो ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगती है? बढ़िया बढ़िया रबड़ी तस्मई मालपुआ चकाचक खवाए दो, बढ़िया लिफाफा पकड़ाए दो, फिर देखो हमारा शरीर वर्चस्व आयुष्म आरोग्य माँ विधात सबरे आशीर्वाद एकदम डकार के साथ निकलते, सूखे सराठे नहीं, लेना नहीं देना नहीं खाना नहीं पीना नहीं, महाराज जी आशीर्वाद। ऐसे आशीर्वाद थोड़ी मिलता है। बोलो राधे राधे। अब ब्राह्मणों की चकाचक वो सेवा करी दैत्यों ने कि सबरे ब्राह्मणों का रोम रोम आनंद से खिल गया, खूब आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद में एक तेजोमय रथ का निर्माण ब्राह्मणों ने किया और आशीर्वाद में बलि को दिया कि राजन हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ये हमारी तपस्या से बना रथ है, इस रथ में बैठ के जीवन में कभी आप पराजय का मुख नहीं देखेंगे। अच्छा, बलि खुश हो गया, तुरंत रथ में बैठा, सीधा हमला देवताओं के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति बोले देवताओं भाग लो, इसी में भलाई है। क्यों? अरे ब्राह्मणों की तपस्या का कवच पहन के बलि आ रहा है, इस समय ब्रह्मांड में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तब तो महाराज देवता भागते नजर आए और बलि ने अपना आधिपत्य स्वर्ग पर कर लिया। शुक्राचार्य जी बोले देखा बलि, ब्राह्मणों के आशीर्वाद का चमत्कार, अब फटाफट 100 यज्ञ और कर लो, बहुमत सिद्ध हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई कुर्सी से हटाने वाला नहीं, आप शतक क्रतु के पद के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि इंद्र का नाम है शतक क्रतु, शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, जो 100 यज्ञ करता है वही इस पद पर बैठता है। ठीक है महाराज। तो बलि ने बड़े बड़े यज्ञ करने चालू कर दिए, उसी का नाम है बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया है ना, बलिया जिला। बलि ने इसी भूमि पर याग किए थे, यज्ञ, इसलिए उसका नाम पड़ गया बलिया। बड़े से बड़े यज्ञ होने लगे। उधर देव माता अदिति रोने लगी कि मेरे बेटा देवता सब मारे मारे डोल रहे हैं, स्वर्ग को छोड़कर भटक रहे। कश्यप जी ने कहा देवी दुखी मत हो, हम तुम्हें एक व्रत बतला रहे हैं, उसको करने से तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। कौन सा? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत दूध पी करके ये व्रत किया जाता है, इसलिए इसका नाम है पयोव्रत। 12 दिन में होता है। भगवान नारायण इससे प्रसन्न होंगे। मां अदिति ने वह व्रत किया, व्रत से हरि प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के मां को दर्शन दिए और कहा मां मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा हूं। मां गर्भवती हुई, समय पाकर के भादों का महीना आया और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में भगवान मां अदिति के पुत्र बन के बटुक वामन रूप में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान के बोने से रूप को देख करके मोद माना महर्षया, महात्मा साहब मुग्ध हो गए, गदगद हो गए। धूमधाम से उपनयन किया, जनेऊ संस्कार। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत विधि विधान से न हुआ हो वह द्विज कहलाने का अधिकारी ही नहीं होता।
दूसरा जन्म ब्राह्मण का तभी होता है जब उसका जनेऊ संस्कार होता है, इसलिए इसका नाम द्विज है। उपनयन, शास्त्रों को पढ़ने की दृष्टि उपनयन के बाद ही प्राप्त होती है, इसलिए उपनयन, नयन माने आंख, दूसरी आंख। उपनयन का अर्थ होता है दूसरी आंख। तो एक आंख तो है ही सबके पास, और दूसरी आंख कब मिलती है? जब जनेऊ संस्कार हो जाता है, तब वेदाधिकार द्विजाति को प्राप्त होता है। जिसने जनेऊ नहीं पहना उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा महोत्सव ब्राह्मणों का उपनयन माना जाता था। 3 दिन में जनेऊ होता है विधि विधान से। तो वामन भगवान का धूमधाम से जनेऊ हुआ। साक्षात ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडलू मावन भगवान को भेंट किया। आकाश ने प्रकट होकर के छत्र भेंट किया, छाता। पृथ्वी ने चरण पादुका भेंट करी। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान करी। और साक्षात बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया। जब बालक का जनेऊ होता है ना, तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ भेंट दक्षिणा देते हैं। तो सारे देवता दे रहे थे। सप्तऋषियों ने कुशासन दिया। भगवती सरस्वती ने रुद्राक्ष माला भेंट करी। तो सब भेंट दक्षिणा दे रहे थे और वामन भगवान का धूमधाम से उत्सव मना रहे। बोल वामन भगवान की जय। आइए हम भी इस वामन भगवान के प्राकट्य महोत्सव पर एक पद के माध्यम से वामन भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर श्री राम और कृष्ण के प्राकट्य की चर्चा करेंगे। वामन रूप बनाया हरि ने, वामन रूप बनाया हरि ने, वामन रूप बनाया हरि ने, वामन रूप बनाया, वामन रूप बनाया हरि ने, वामन रूप बनायो 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 हरि ने, वामन रूप बनायो। जय हो। दर्शन दीने माती अदिति को, 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 कश्यप मनमति भायो हरि ने, कश्यप मनमति भायो हरि ने, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, अति उत्साह दिखायो हरि ने, अति उत्साह दिखायो हरि ने, वामन रूप बनायो
उपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को। यज्ञोपवीत पहनायो हरि, यज्ञोपवीत पहनायो हरि, निज निज भेंट लगे देन सब, निज निज लगे देन सब, देवन मन हर्षायो हरि में, देवन मन हर्षायो हरि में, वामन रूप बनायो हरि में, वामन रूप बनायो। जय हो। ब्रह्मचारी को, वामन विप्र ब्रह्मचारी को, वामन विप्र ब्रह्मचारी को, वामन विप्र ब्रह्मचारी को। देख सवन सुख पायो हरि में, देख सवन सुख पायो हरि में, माति अदिति को दिव्य पयो व्रत, 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 पूर्ण परम फल पायो हरि में, पूर्ण परम फल पायो हरि में, वामन रूप बनायो हरि में, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि में, वामन रूप बनायो हरि में, वामन रूप बनायो हरि में, वामन रूप बनायो। अतिथि को दिव्य पयो व्रत,
पाति अदिति को दिव्य प्रयोग पूर्ण परम फल पायो पूर्ण परम फल पायो श्याम दास बामन छवि ऊपर श्याम दास बामन छवि ऊपर मन मधुकर मंडरायो हरि ने मन मधुकर मंडरायो हरि ने बामन रूप बनायो हरि ने बामन रूप बनायो बामन रूप बनायो हरि ने 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 बामन रूप बनायो बामन रूप बनायो बामन रूप बनायो। बोल वामन भगवान की जय श्री उपेंद्र भगवान की जय 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 श्री राम। वामन भगवान को जो भी भेंट दक्षिणा मिली वो अपने गुरुजी को आकर के सौंप दी, महाराज संभालो। गुरुजी बोले सुनो बटुक जी, इतने से काम नहीं चलेगा, जाइए राजा बलि से त्रैलोकी की संपदा आज याचना में लेकर के आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। चल पड़े बलि के द्वार। बलि के दरवाजे जैसे पहुंचे तो बलि यज्ञ कर रहा था। विप मंडली के साथ दूर से आते हुए बटुक वामन को देखा तो तुरंत उठ के खड़ा हो गया और सभी ब्राह्मणों के साथ आगे बढ़ करके स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये द्वार्यवपुर्धरम् मन्ये द्वार्यवपुर्धरम्। वो ब्रह्मन नमस्तुभ्यम, विप्रवर आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान बोले भैया हम तेरो नाम सुन के बस मिले क्यों चले आए। बलि ने कहा माफ करना महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो किसी के घर नहीं जाता। आप आए हो तो कुछ तो मतलब से आए ही हो गए। भगवान बोले भैया ये जरूरी है कि हम मतलब से ही आए हों। देखिए बलि ने कहा देखिए महाराज आप मुझे लगता है कि मांगने में थोड़ा संकोच कर रहे हो, शर्मा रहे हो। तुम ब्राह्मण हो के शर्माते हो। दुनिया ब्राह्मणों से कहती है शर्मा जी, और ब्राह्मणी कैसा जो शर्मा जाए। क्या कितना भी तुम शर्मा करो, ब्राह्मण को संकोच नहीं लगता, इसलिए संकोच त्यागो। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथा नपेयम कुतवा विप्र कन्या। सोना चांदी गाय बछड़े जो भी आपको चाहिए, लगता है बौने हो, शादी नहीं भई होगी तो हमसे आज्ञा दो, तो कहीं से भी ढूंढ के बौनी कन्या से विवाह भी करवा दूंगा, वो भी ब्राह्मण की छोरी ढूंढ के लाऊंगा। कुतवा विप्र कन्या। भगवान बोले भैया हमें शादी विवाह कछु ना करानो, हम तो तेरो नाम सुन के बस मिलवे चले आए। अरे कुछ भी हो इतना मानना पड़ेगा, तुम्हारा खानदान बहुत ऊंचा है भाई बलि। हम जब से आए हैं तब से आप एक ही बात कहे जा रहे हो, ये ले जाओ वो ले जाओ, ये मांगो वो मांगो। भाई ऐसा उदार मना व्यक्ति हमने नहीं देखा। पर हम इतना समझ गए तुम हमें दिए बिना छोड़ोगे नहीं, और हमने जीवन में आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, और तुम्हारा सम्मान रखने के लिए आज मांग ही लेते हैं। हाँ आज्ञा करो महाराज। क्या
बोले पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मेरे इन पैरों से केवल 3 चरण भूमि नाप करके हमको दे दो। बलि ठहाका मार के हंसने लगा, जय हो पंडित जी महाराज, बड़ी मुश्किल से तो मुंह खोला और मांगा तो 3 चरण भूमि, और वो 3 लोग के राजा के सामने। अरे महाराज 3 चरण भूमि में एक कमरा भी ठीक से नहीं बन पाएगा जिसमें आप रह सको। भगवान बोले हमें ना कमरा बनाना ना कोठी बनाना, हमको क्या लेना देना, हमें तो बस बैठने भर को जगह चाहिए। आजकल कहीं भी हम भजन करने बैठते हैं तो जिसकी जगह होती है वही आंखें तान के खड़ा हो जाता है, बाबा उठाओ अपना डेरा। हम कहते हैं भैया भजन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठ के चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं बाबा, अभी भजन कर रहे हो, कल हनुमान जी ला के बैठाओगे, परसों मंदिर बनाना चालू। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए माफ करना, जहां मर्जी आवे भजन करो, मेरी जगह खाली करो। तो भैया हम धक्का खा खा के परेशान हो गए। हमने सोचा राजा बलि से कम बैठने